हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप मरकाम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय नंबर 8 पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 8 में क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे कि आप बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर हमको किसी बिल्डिंग का ऊंचाई ज्ञात करना हो, या फिर किसी टावर का ऊंचाई, या फिर कुतुब मीनार का ऊंचाई या दूरी, तो हम लोग आसानी से कॉपी और पेन में आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उतने बड़े बड़े कुतुब मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना हो, या फिर डिस्टेंस ज्ञात करना हो, या फिर किसी रूम का, हम लोग आसानी से कॉपी और पेन में आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हमको 10वीं के बाद अगर मैथ्स लेकर आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो 11th और 12th में भी हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। इसलिए अभी जो दिया है इंट्रोडक्शन, ठीक है, 10th क्लास में, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम 10th क्लास के लेवल में हम लोग सिर्फ इतना सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ 10th क्लास में परिचय ही दिया है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसमें हम तो इतना सीख जाएंगे, किसी रूम का ऊंचाई, टावर का ऊंचाई, या कुतुब मीनार का ऊंचाई या दूरी, जो भी ज्ञात करना हो, हम लोग आसानी से सीख जाएंगे। आगे के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का मतलब ही क्या होता है, ये हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मतलब त्रि मतलब क्या हो गया? तीन, ठीक है। त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन, ठीक है। और कोण, ठीक है, कोण का मतलब तो कोण, ठीक है, ये कोण। और मिति का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट या मापन। क्या होता है? मापन। ये तीनों का मतलब जान लिए, ठीक है। तीन कोणों का मापन, ठीक है। अगर हम तीन कोणों का मापन करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तीन कोण या तीन भुजाओं का अगर मापन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो ये त्रिकोणमिति का मतलब हो गया, ठीक है। अब त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को हम लोग तभी सॉल्व कर पाएंगे जब त्रिकोणमिति का कुछ ना कुछ हमको आइडिया होगा, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या हमको बेसिक पहले सीखना पड़ेगा, तभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, तीन कोण और तीन भुजा कहाँ पे होता है? त्रिभुज में होता है। कहाँ होता है? त्रिभुज में, ठीक है। तो हम त्रिभुज कौन से लेंगे? हमको त्रिभुज लेना है समकोण त्रिभुज। 10th क्लास के लेवल में हमको समकोण त्रिभुज पे ही त्रिकोणमिति का गणित सॉल्व करना है। आगे 11th 12th में मतलब दूसरे प्रकार के त्रिभुज में भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम 10th क्लास के लेवल में सिर्फ हम लोग समकोण त्रिभुज इसी के ऊपर हमको त्रिकोणमिति का सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है, हल करना है। तो हमको कौन से त्रिभुज लेना है? समकोण त्रिभुज लेना है। कौन से त्रिभुज लेना है? समकोण, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है बताइए? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं बना रहा हूँ, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कोई भी नाम देते हैं, ए बी सी, ये नाम दे दिया। तो एक कोण कितने डिग्री का रहेगा? पूरे 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो 10वीं के जितने भी हम लोग गणित सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति का, वो सिर्फ किसके बेस में रहेगा? समकोण त्रिभुज। इसी के बेस में हम लोग, इसी त्रिभुज के बेस में हम लोग गणित को सॉल्व करेंगे। तो एक कोण 90 डिग्री का रहेगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जिस कोण के, इसमें अब हम लोग देखेंगे कि लंब कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है। उससे पहले जहाँ हमको समकोण त्रिभुज दिख गया, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ख्याल आना चाहिए, ठीक है। कौन सी चीज़ आना चाहिए? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते ही होंगे। पाइथागोरस प्रमेय, जब भी हमको समकोण त्रिभुज कहीं भी दिख गया तो एक चीज़ हमारे दिमाग में आना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो कौन सा प्रमेय याद आना चाहिए? दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। ये जो प्रमेय है ये पूरा यूज़ होगा, ठीक है। कहाँ यूज़ होगा? अभी हम लोग त्रिकोणमिति के सवाल को जब सॉल्व करेंगे, जहाँ हमको समकोण त्रिभुज मिला वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगना ही है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होता है
कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा कौन कौन सा हो गया? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये अन्य दो भुजा। अब पहचानेंगे कैसे कि इसमें कौन कौन सी भुजा आधार है, लंब है, कर्ण है, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, अगर हम इस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, ठीक है, सी कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं? इसको कर्ण कहते हैं। ये हमको याद करना है, ये पता होना चाहिए, तभी हम लोग कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, ये पता कर पाएंगे। और देखिए, बचा हुआ क्या बन जाता है फिर? आधार। इसके लिए कोई रूल नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाले कोण, सामने वाले भुजा क्या हो जाता है? कर्ण। और जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है। ये हमको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यहाँ सी कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिस कोण के सापेक्ष बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहते हैं, ठीक है, लंब कहलाती है। ये हो गया लिख के। दूसरा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, ठीक है। और बची हुई भुजा आधार। आधार के लिए कोई नियम नहीं है। तो इतना तो हमको बनना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय में। जब भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको भुजा को पता करना पड़ेगा कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। तो इसके बेसिस पे हम लोग पता करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इतना हम लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग सीखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशो। इसको देखते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री रेशो आके क्या होता है। तो देखिए, अनुपात और रेशो का मतलब ही क्या होता है? भाग देना, ठीक है। अनुपात और रेशो का मतलब क्या होता है? भाग देना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 2:3, यहाँ पे लिख रहे हैं 2:3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 में 3 का भाग देना, ठीक है, 2/3, यही होता है अनुपात का मतलब। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज में। यहाँ पर हम लोग देखे थे 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले अभी हम लोग सीखे थे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ए कोण के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस कोण के सापेक्ष इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और बचा हुआ भुजा आधार। ये एक समकोण त्रिभुज में इस प्रकार से हम लोग भुजा को निकालेंगे, कौन से भुजा का नाम क्या है। तो अब यहाँ पर देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से संभव है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लंब लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लंब लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंब, तो लंब अनुपात कर्ण, यहाँ पर देखिए लंब अनुपात कर्ण एक हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है? लंब अनुपात आधार, ठीक है। एक एक भुजा का कितने कॉम्बिनेशन बनेगा? 2 कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। जैसे कि लंब अनुपात कर्ण लिए एक बार, और एक बार लिए लंब अनुपात आधार। अब देखिए, अब लेते हैं दूसरा अनुपात, क्या बन जाएगा? आधार को लेते हैं, ठीक है। तो इसके भी 2 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। एक बनेगा आधार अनुपात लंब और आधार अनुपात कर्ण, ठीक है। इसके भी 2 कॉम्बिनेशन बन गया। अब बचा कर्ण, कर्ण के भी 2 कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कर्ण अनुपात लंब और कर्ण अनुपात आधार, ठीक है। तो एक एक भुजा के कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। और यहाँ पर भुजा कितने हैं? 3। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे, ठीक है। न 6 से ज़्यादा और न 6 से कम, त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा 6। देखिए, एक एक भुजा के 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो 6
त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं लंब अनुपात कर्ण, बहुत लंबा लग रहा है, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे दिए, यहाँ पर नामकरण कर दिए, ठीक है। जैसे कि लंब अनुपात कर्ण को क्या बोल रहे हैं, साइन ए, ठीक है। ए यहाँ पर जिस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ए लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, अगर यहाँ पर थीटा रहता कोण तो यहाँ पर साइन थीटा कहते हैं। यहाँ पर देखिए जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं वही यहाँ पर लिखे हैं, तो साइन ए। लंब अनुपात आधार को क्या बोलते हैं, टेन ए नाम दे दिए। आधार अनुपात लंब को कॉट ए नाम दे दिए। आधार अनुपात कर्ण को कॉस ए, और कर्ण अनुपात लंब को कौसेक ए, और कर्ण अनुपात आधार को सेक ए, ये नामकरण कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये लंब अनुपात कर्ण इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये त्रिकोणमितीय अनुपात इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये लंब अनुपात कर्ण या बाकी के अनुपात निकालना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके लिए हम लोग छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर तीन त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और ये तीसरा त्रिभुज। इनमें देखिए कोण मतलब समान है, हमको कोण बिल्कुल समान रखना है, ठीक है। बाकी त्रिभुज छोटा है या बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का अनुपात देखना समान आएगा, ठीक है। तीनों त्रिभुज का जो अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात वो बिल्कुल समान आएगा, वो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका कोण 30 डिग्री है, इसका भी 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री। हमको एंगल, ठीक है, कोण को समान रखना है। बाकी त्रिभुज बड़ा है या छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात तीनों का बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए जिस सापेक्ष बात कर रहे हैं उसके यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कर्ण हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक है। और जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं वो हो जाता है लंब। तो ये कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो ये भी लंब हो जाएगा, और इस कोण के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं तो ये भी लंब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक अनुपात का, ठीक है। लंब अनुपात मतलब अनुपात का मतलब बटे होता है, तो लंब बटे आधार, इसका निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला त्रिभुज में निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे निकाल रहा हूँ, पहला त्रिभुज में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं लंब अनुपात आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या दिया है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिया हूँ, ठीक है, 6 सेंटीमीटर लिया हूँ। और आधार का कितना है, ये बचा हुआ आधार हो जाता है, ठीक है। ये लिख देता हूँ बचा हुआ आधार, ये आधार हो जाएगा, ये भी आधार हो जाएगा। तो देखिए आधार कितना 10, ठीक है, सेंटीमीटर को नहीं लिखता। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, कितना आया 3/5 आया, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज में देखते हैं क्या है, लंब अनुपात लंब बटे आधार ही लेंगे, ठीक है। तो इसका देखते हैं, चलिए लंब का मान क्या है 9, और आधार का मान क्या है 15। क्या से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 5 15। देखिए इसका भी आ गया 3/5, दोनों बराबर आ गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा है लंब अनुपात आधार। तो लंब का मान क्या दिया यहाँ पर 12, और आधार का मान है 20, ठीक है। तो 2 छंग ये कट जाएगा 6, ये कटेगा कहाँ से काट सकते हैं, 4 से, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, 3/5। तो देखिए पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज तीनों का अनुपात, ठीक है, तीनों का अनुपात लंब अनुपात आधार लिए थे, 3/5 3/5 3/5 आ गया, ठीक है। और देखते हैं दूसरा, देखते हैं चलिए। यहाँ पर देखते हैं एक और दूसरा अनुपात का देखते हैं, कौन सा अनुपात का देखते हैं, लंब अनुपात कर्ण का देखते हैं, ठीक है। इनका देखते हैं लंब अनुपात कर्ण का देखते हैं। अभी देखे थे लंब अनुपात आधार का देखे थे, तीनों बराबर आया है। अब देखते हैं लंब अनुपात कर्ण का देखते हैं, ये बराबर आता है कि नहीं। पहला त्रिभुज में देखिए लंब अनुपात क्या है आधार, ठीक है। लंब अनुपात आधार नहीं, आधार लिए थे अभी, कर्ण का देखते हैं।
अब देखिए लंब का मान क्या दिया है, पहला त्रिभुज लिए 6 सेंटीमीटर और कर्ण का दिया है 12, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, कितना है 1/2। यही देखते हैं, इसी अनुपात को देखते हैं तो दूसरा त्रिभुज में लंब अनुपात कर्ण। तो लंब का मान क्या दिया है देखिए 9 और कर्ण का मान क्या दिया है, कर्ण का मान दिया है 18। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 1/2 ये भी आ गया। ठीक है, आ रहा है ना हमारा आंसर। और तीसरा देखिए क्या है, लंब अनुपात कर्ण। लंब अनुपात कर्ण बराबर क्या है, लंब का मान है 12 और कर्ण का मान है 24। 12 एकम 12 और 12 दूना 24, मतलब 1/2। देखिए इस अनुपात में भी तीनों त्रिभुज का मान एक ही आया है। ठीक है, एक ही आंसर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो हमें कुतुब मीनार का मतलब हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना हो। ठीक है, दूरी निकालना हो या फिर डिस्टेंस निकालना हो या फिर ऊंचाई निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। उतने बड़े त्रिभुज तो हम लोग बना नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा त्रिभुज बनेगा जब कुतुब मीनार का हम लोग निकालेंगे, तो इतना बड़ा बनेगा कि हम उसको कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। कर तो पाएंगे लेकिन बहुत थोड़ा मतलब कठिनाई होगी कैलकुलेशन करने में। तो इसलिए हम उसको आसानी से हम लोग कॉपी और पेन की मदद से हम लोग छोटा सा त्रिभुज बना करके उसके, अगर हमको सिर्फ उसका एंगल पता हो, ठीक है, जब आँख से हम लोग देखेंगे वो एंगल हमको पता हो उतने बड़े कुतुब मीनार का, तो हम लोग आसानी से कॉपी और पेन में हम लोग छोटा त्रिभुज बना करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब जो देखे थे हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात, उसको सीक्वेंस में हमको कैसे याद करना है, याद करने के लिए भी थोड़ा हमको ट्रिक चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम तो याद ही नहीं कर पाएंगे, हम भूल जाएंगे। तो याद करने का एक ट्रिक है, उसको हम लोग देखते हैं और सीक्वेंस से देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, कोण को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात करते हैं, जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात करेंगे उसके जगह में थीटा के जगह में वो आ जाएगा। ठीक है, जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात करेंगे, तो कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा बोलते हैं। ठीक है, कोण को क्या बोलते हैं हम, थीटा। थीटा की जगह में हम लोग लिख सकते हैं, जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात करेंगे थीटा की जगह में हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, सीक्वेंस से याद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सीक्वेंस तो पता होना चाहिए। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, उसके बाद है टैन थीटा, उसके बाद है कॉट थीटा, फिर है सेक थीटा और फिर है कॉसेक थीटा। इतना हमको सबसे पहले याद करना पड़ेगा सीक्वेंस से। ठीक है, क्रमानुसार साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, अब उसके बाद हमको देखना है, ठीक है, इसके बराबर क्या होता है, हम नाम दिए थे ना, इसके बराबर क्या होता है। सबसे पहले एक ट्रिक हमको याद होना चाहिए, कौन सा, यहाँ लिख देता हूँ, लाल बटे क। ठीक है, लाल बटे क। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं एक, तो तब समझ में आएगा। ये हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक है, ABC। ठीक है, यहाँ पर थीटा लिख दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, तो पता है हमको। और जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और बचा हुआ भुजा आधार कहलाता है। इतना तो हमको पता है। तो देखिए हमको चलना कैसे है, तो देखिए यहाँ पर ये जो एल है, ठीक है, लंब एल ल से आ रहा है, तो ए हो जाएगा हमारा एल। ठीक है, आधार का ए, ठीक है, और कर्ण का के, ऐसे याद रखना है। ठीक है, एल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार। तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फार्मूला नहीं ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, ये सीक्वेंस हमको सबसे पहले याद करना है। उसके बाद हमको चलना कैसे, ऐसे चलना है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे चलना है, उसके बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखो साइन थीटा सबसे पहले ये है एल, तो एल बटे के सबसे पहले लेना है, एल बटे के, तो लंब बटे कर्ण। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर, लंब बटे
कर्ण हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे कर्ण को क्या नाम दिए थे हम? साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अब दूसरा में आते हैं कॉस थीटा। दूसरा में क्या है? ए और के है, तो ए बटे के मतलब क्या हो जाएगा? आधार बटे हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए तीसरा में क्या है? एल बटे ए है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा इसका, टेन थीटा का। ठीक है, अब ये तीनों का हो गया, सीधा चले थे, अब जस्ट हमको उल्टा आना है। ठीक है, और ए बटे एल, के बटे एल ऐसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है? ए बटे एल मतलब आधार बटे लंब, यहाँ लिखते हैं आधार बटे लंब। अब देखिए उसके बाद में के बटे ए है, तो उल्टा। ठीक है, के बटे ए कर्ण बटे आधार, क्या लेना है? कर्ण बटे आधार। अब तीसरा देखिए के बटे एल कर्ण बटे लंब, ऐसे इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीक्वेंस में ऐसे याद कर सकते हैं। ये सीक्वेंस हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग याद कर सकते हैं। अगर देखिए एक ट्रिक और है, अगर हम तीनों पता है, लंब बटे कर्ण, इन तीनों साइन थीटा कॉस टेन का तीनों का पता है हमको, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक। देखिए लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर है कर्ण बटे लंब, जस्ट उल्टा। यहाँ पर देखिए कॉसेक के साथ में सेक का उल्टा है, देखिए आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार है। और यहाँ पर देखिए टेन और कॉट का, इन दोनों का उल्टा है, लंब बटे आधार, तो यहाँ आधार बटे लंब। इस ऐसे भी तीन अनुपात अगर हमको पता है तो उल्टा करके भी हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया हमको हमारे लिए ट्रिक याद करने के लिए। अब देखते हैं, चलिए हम लोग प्रश्नावली 8.1 का सभी उदाहरण करेंगे। ठीक है, इसी वाले लेक्चर में। तो देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण नंबर 1 कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। यहाँ कोण ए के सापेक्ष दिया है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको ज्ञात करना है। तो दिया क्या है? tan a बराबर 4/3 दिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बनाया हूँ, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण, और जिस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है उसको क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, और बचा हुआ आधार। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक ट्रिक हम लिखेंगे लाल बटे का, और ये सीक्वेंस को लिख लेंगे क्योंकि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है? tan a, तो tan कितना? साइन कॉस टेन 3 नंबर पे दिया है, 1 2 3, तो लंब बटे आधार की होता है। क्या होता है? ये होता है लंब अनुपात आधार होता है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। और जब भी हम लोग अनुपात लगाते हैं तो वहाँ पर हम k या x लिख सकते हैं। बुक में k दिया है तो हम लोग k लिखेंगे। तो अनुपात को हटाते हैं, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? 4k, और आधार बराबर हो जाएगा 3k। ठीक है, तो लंब के मान में क्या लिखेंगे हम लोग? 4k लिखेंगे, और आधार के मान में 3k लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हमको 4k और 3k मिल गया। ठीक है, दो भुजाओं का मान मिल गया, तो हमको तीसरी भुजा निकालना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, जहाँ हमको समकोण त्रिभुज दिख गया वहाँ पाइथागोरस प्रमेय तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए लगेगा ही। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, लगा दिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा कौन कौन सा है? आधार और लंब है, इनके वर्गों के योगफल के बराबर है। तो कर्ण बराबर क्या दिया है? AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब बराबर दिया है 4k², और आधार बराबर दिया है 3k²। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 चौक कितना होता है? 16 का k² बराबर 3 तिया 9k²। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर 16 और 9 को जब जोड़ेंगे तो हो जाता है 25k²। ठीक है,
तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC वर्ग को जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये रूट लग जाता है, तो ये 25k² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस, जब भी रूट लगता है तो प्लस और माइनस हम लोग लिखते हैं, लेकिन हम माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लंबाई है, लंबाई को माइनस में नहीं लिखा जाता, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लिखे। अब देखिए आगे, यहाँ पर आगे देखिए AC का स्क्वायर, स्क्वायर का नहीं AC बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5k का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, 5 5 25 और k का भी होल स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 5k। यही क्या का मान है, कर्ण का मान है 5k, तो कर्ण का मान क्या निकल के आया 5k। ठीक है, अब देखिए लंब कर्ण आधार तीनों भुजा का मान हमको पाइथागोरस प्रमेय से मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए बोला है क्वेश्चन में, हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर क्या लेंगे, साइन A। तो साइन A ले लिया, तो साइन A बराबर क्या होता है, पहला ऐसे चलेंगे, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ये ट्रिक बताया था मैं, लंब बटे कर्ण होता है, तो ये लंब बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब का मान क्या दिया है यहाँ पर देखिए 4k, ठीक है, और कर्ण का मान दिया है 5k, तो क्या निकल के आया, k से k कैंसल, तो 4/5 निकल के आ गया उत्तर। अब दूसरा देखिए कॉस A, दूसरा है कॉस A, ठीक है, तो कॉस A दिया है, तो कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, दूसरा लेंगे हम लोग, आधार बटे कर्ण लेंगे। तो देखिए आधार क्या दिया है 3k, आधार दिया है 3k और कर्ण दिया है 5k, तो ये 5k हो गया, तो k से k कैंसल, तो कितना बचा 3/5 उत्तर आया हमारे पास में। ठीक है, अब tan है तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमको दे दिया है। उसके बाद में निकालना है हमको cot A, cot A निकालेंगे तो साइन कॉस tan होता है। अब cot के लिए हमको ऐसे आना है, नीचे से ऊपर, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, यहाँ देखिए आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार का मान क्या दिया है यहाँ पर 3k और लंब का मान दिया है 4k, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 3/4। ठीक है, अब निकालते हैं और बाकी के बच गए, क्या बचा, सेक और कौसेक बच गया है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉट का है, ये सेक का है, उल्टा, कर्ण बटे आधार। ये ट्रिक के माध्यम से पूरा हो रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान है, ट्रिक याद होना चाहिए बस। कर्ण का मान क्या दिया है देखिए 5k, तो लिख देते 5k, और आधार का मान दिया है 3k, तो ये 3k, k से k कैंसिल, 5/3। ठीक है, अब बच गया हमारे पास कौसेक ए बराबर ए वाला, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान दिया है 5k और लंब का मान दिया है 4k, ये कैंसल k से k, तो 5/4। ये ट्रिक याद होना चाहिए, ये साइन का है, साइन लंब बटे कर्ण, ये कॉस का है आधार बटे कर्ण, और ये टैन का है लंब बटे आधार। उसके बाद में हमको 3 का हो गया, अब 3 का इस ऐसे आना है, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब, कॉट सेक कौसेक के लिए। ये फार्मूला लिख करके हम लोग कोण ए का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 इस प्रकार से बनेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके आगे हम लोग उदाहरण नंबर 2 प्रश्न नंबर 8.1 के सारे उदाहरण को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। चलिए अब उदाहरण नंबर 2 हम लोग करते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया है। उदाहरण नंबर 2 में दिया है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो, ठीक है, कोण B और कोण Q को क्या दिया है, ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B और कोण Q
बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, दो न्यून कोण दिए हैं, कोण बी और कोण क्यू। तो कोण बी के सापेक्ष बात कर रहा है और कोण क्यू के सापेक्ष में बात कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एक न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण बना दिए, दो न्यून कोण, ठीक है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो देखिए समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और जिस कोण के सापेक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और बचा हुआ क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसके सामने वाली भुजा 90 डिग्री के कर्ण, और जिस कोण के सापेक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और बचा हुआ आधार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग नामकरण करेंगे। ये उदाहरण नंबर 2 में हमको सिद्ध करने के लिए यहाँ पे समरूप त्रिभुज के बारे से थोड़ा बहुत यूज़ होगा, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में अगर हम लोग यहाँ भुजा 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 इसको हम लोग साबित कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा 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 समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो यही हमको संगत कोण को बराबर करना है इसमें। तो वही थोड़ा बहुत समरूप त्रिभुज का यहाँ पे प्रयोग होगा, ठीक है। 6 क्लास में दिया है, वहाँ से हम लोग सीख जाएंगे जब पढ़ेंगे। 6 क्लास का 6 चैप्टर में दिया है, ठीक है। तो वहाँ से हम आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए अगर हम लोग साबित कर देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हम समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो वही थोड़ा सा उदाहरण नंबर 2 में यही यूज़ हुआ है, समरूप त्रिभुज, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है देखते हैं। यहाँ पर दिया है, और क्या दिया है, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है। क्या दिया है, साइन बी बराबर दिया है साइन क्यू दिया है, ठीक है। ये दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सबसे पहले साइन बी बराबर क्या होता है, यहाँ से फार्मूला से निकाल लेते हैं, लाल बटे क का, ठीक है, लाल बटे क का। तो ऐसे चलना है हमको, ठीक है। तो पहला साइन बी है, तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण बराबर क्या दिया है, साइन क्यू दिया है। तो साइन क्यू क्या हो जाएगा, ये भी लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ये कहाँ से निकाले हम लोग, इस फार्मूला से निकाले हैं, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, यहाँ पर देखिए लंब क्या है, देखिए यहाँ पर AC है, तो AC अपॉन क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, AB, तो ये AB हो जाएगा, ठीक है। बराबर लंब क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लंब क्या है, यहाँ पर है PR बराबर क्या दिया है, कर्ण क्या है, PQ, ये दिया है, ठीक है। इसको अगर AB को हम लोग यहाँ ला दिए और PR को यहाँ पर ला देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखिए AC अपॉन PR को यहाँ पर ला रहे थे, PR यहाँ पे आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा AB अपॉन PQ। ये क्या के लिए किए हम लोग, ये इसलिए किए क्योंकि AB का अनुपात, ठीक है, AB नहीं, AC का अनुपात PR के बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार AB का अनुपात कहाँ है, AB का अनुपात PQ से है। अगर हम लोग BC का अनुपात PQ के बराबर हम लोग सिद्ध कर देंगे, ठीक है, ये हम लोग ला देंगे, तो ये समरूप त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको AB को यहाँ पर ले जाए और PR को यहाँ पे नीचे लाए हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। इस समीकरण 1 की मदद से हम लोग आसानी से भुजा 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 ये रूल्स हम लोग लगा देंगे, ठीक है। कौन सा रूल्स लगाएंगे, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा भी लगा सकते हैं, लेकिन भुजा कोण भुजा इसलिए नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि भुजा कोण भुजा यहाँ पर क्या दिया है, लंब और कर्ण का अनुपात दिया है, ठीक है। लंब और कर्ण का अनुपात दिया है। अगर भुजा कोण भुजा निकालेंगे हम लोग, तो कोण A और कोण P के बारे में बात होगी, जबकि इसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं किया गया है। बात किसके बारे में किया है, कोण B और कोण Q के बारे में। इसलिए हम लोग यहाँ पर भुजा 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 ये वाला रूल्स लगाएंगे, और ये रूल्स लगा के इन दोनों को हम लोग क्या साबित करेंगे, समरूप त्रिभुज
साबित करेंगे, और समरूप त्रिभुज जब साबित कर देंगे तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लोग क्या लगाएंगे, समीकरण 1 में लगा देंगे हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं AC बराबर PR। ठीक है, बराबर AB बटे PQ बराबर है K के। ठीक है, ये हम लोग माना है। ठीक है, क्या किए, माना है। इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण, इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण, ये 2 का ही है। ठीक है, 1 का है तो समीकरण इसको 2 दे दिए। अब यहाँ पर हमको लगाना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, किसका मान नहीं है हमारे पास में, हमारे पास में मान नहीं है। यहाँ से हम लोग AC का मान निकाल लेंगे और AB का मान निकाल लेंगे। वहाँ से हम लोग आसानी से AC और AB का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आसानी से वहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग AC का मान निकाल लेंगे और AB का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर AC बराबर AC बटे PR। ठीक है, AC का अनुपात PR दिया है, बराबर इसको K के मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ से हम मान निकाल लेंगे AC का। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, KPR हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, KPR। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं AB बटे PQ दिया है, बराबर K माने हैं। तो यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे हम लोग, AB का मान निकाल लेंगे, KPQ। ठीक है, अब हम लोग आसानी से यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस, दोनों त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमारा टारगेट क्या है, देखिए AC का अनुपात PR बराबर AB का अनुपात PQ से है। तो हमारा टारगेट है BC बराबर QR कर देंगे, BC बराबर QR कर देंगे। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, हमारा समरूप त्रिभुज हो जाएगा। टारगेट क्या है हमारा, टारगेट है BC अनुपात QR। ये अगर हम लोग ला देंगे, ठीक है, ये हम लोग साबित कर देंगे, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएगा। और समरूप त्रिभुज हो जाएगा तो संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, BC अनुपात QR। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, BC अनुपात QR, ये हमको बराबर लाना है। ठीक है, तो देखिए अब दोनों त्रिभुज में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय चलिए लगाते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में और त्रिभुज PQR में, PQR में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, दोनों त्रिभुज में लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लगाएंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, कौन कौन सा हो गया, लंब का वर्ग हो गया और आधार का वर्ग, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, इसमें लगा दिए त्रिभुज ABC में लगा दिए। अब लगाते हैं यहाँ पर, अभी लगाया नहीं है। ठीक है, त्रिभुज ABC में चलिए लगाते हैं। तो कर्ण का मान क्या दिया है, देखिए यहाँ पर कर्ण का मान है AB का स्क्वायर। क्या दिया है, AB का स्क्वायर बराबर लंब बराबर क्या दिया है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस आधार बराबर क्या दिया है, देखिए BC का स्क्वायर। ठीक है, अब लगाते हैं त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या दिया है यहाँ पर, देखिए PQ दिया है, तो PQ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर PQ का स्क्वायर हो गया, बराबर क्या हो गया, लंब बराबर दिया है PR, तो ये PR का स्क्वायर हो गया और प्लस आधार क्या दिया है यहाँ पर, QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। ये हमारा समीकरण इस यहाँ से पहले निकालते हैं। ठीक है, ये इसमें भी लगा दिए, इसमें भी लगा दिए, दोनों में लगा दिए। अब यहाँ पर मान रखते हैं हम लोग, मान निकाले थे यहाँ पर, देखिए AC का मान निकाल के रखे हैं और AB का मान निकाल के रखे हैं। कहाँ से निकालें, यहाँ से,
AC बराबर PR, AC अनुपात PR बराबर AB अनुपात PQ से निकाले हैं AC और AB का मान। ठीक है, उसको यहाँ पर रख देते हैं। चलिए, AB का मान क्या दिया है यहाँ पर देखिए, K दिया है और K के बाद क्या है वहाँ पर PQ है, PQ तो पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर AC का भी दिया है, तो AC का क्या दिया है, K और दिया है PR का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर BC का नहीं दिया है, BC का हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको चलिए पक्षांतर करके इस साइड ला लेते हैं हम लोग। जब इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अपना K स्क्वायर हो जाएगा और ये PQ स्क्वायर हो जाएगा, PQ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, नहीं इसको पक्षांतर करके इस साइड लाते हैं। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा K स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या PR का स्क्वायर बराबर क्या दिया है, BC का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या BC बराबर हमको निकालना है, ओनली BC बराबर, तो ये जो वर्ग है ये रूट में चला जाएगा, क्या में चला जाएगा, ये रूट में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर, ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा K स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा समीकरण 4। ठीक है, ये हो गया BC, BC का मान निकाल लिए अपन, और PQ ये हो गया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा PQ बार में, तो ये समीकरण कौन सा हो गया, 4 हो गया। BC का मान निकाल लिए, इसको समीकरण 3 दे दिया, और ये हमारे पास में PQ बार त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाए थे, तो वहाँ क्या दे दिया, समीकरण 4 दे दिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ PQ स्क्वायर है, यहाँ PQ स्क्वायर बराबर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 4 में समीकरण 4 का मान को यहाँ पर रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, PQR स्क्वायर, PQ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर दिया है, लिख सकते हैं PQ का होल स्क्वायर का मान समीकरण क्या में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, ये रखने पर। ठीक है, रख देते हैं। तो हमारे पास में जगह कम है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, जगह बहुत कम है हमारे पास में, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर BC समीकरण 3 हो गया हमारा, PQ स्क्वायर। अब देखिए PQ स्क्वायर का मान को समीकरण यहाँ पर रखते हैं, इससे पहले हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा K स्क्वायर, तो K स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। चल नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए BC बराबर अंडर रूट हो गया। ठीक है, ये अंडर रूट, यहाँ से K स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे हैं, देखिए ये K स्क्वायर हो गया। K स्क्वायर के बाद देखिए PQ स्क्वायर हो जाएगा माइनस PR का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, K स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नहीं देते, यहाँ से हम लोग कॉमन रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में PQ स्क्वायर का मान समीकरण, जो PQ स्क्वायर का मान है समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे इसका मान। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं BC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट चल रहा है हमारा K स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे PR का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, ये चल रहा है, और माइनस क्या है हमारे पास में, PR का स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का PR है और ये माइनस का है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा क्या, PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कट जाएगा हमारा। तो अब बचा क्या, यहाँ पर देखिए BC बराबर क्या बचा है, अंडर रूट K और QR बचा है। ठीक है, इनका क्या लगा सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो BC बराबर क्या बचेगा लास्ट में हमारे पास में, K और QR। ठीक है, ये बचेगा।
तो हमारा टारगेट क्या था, BC, BC बराबर क्या निकल के आया है, QR निकल के आया है। जबकि हमारा टारगेट क्या था, BC, इसको हमको इस अनुपात को बराबर लाना था। ठीक है, किसके बराबर लाना था, इन दोनों के बराबर, इन दोनों अनुपात के बराबर। तो देखिए BC की जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, BC की जगह में रख सकते हैं हाँ KQR रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, देखिए चल नहीं रहा है KQR। ठीक है, चल नहीं रहा है KQR। ठीक है, अब देखिए बटे में क्या है हमारे पास, QR है, तो QR से QR कैंसर। तो क्या निकल के आया, देखिए BC बराबर क्या निकल के आया, BC बराबर QR बराबर क्या निकल के आया, K। ठीक है, ये माने थे। और हम लोग क्या माने थे, ये देखिए K माने थे समीकरण 2 में। ठीक है, तो ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण ये 3 था हमारा, ये हो गया हमारा समीकरण 4 हो गया, समीकरण 5, समीकरण 5। ठीक है, तो देखिए हम लोग सिद्ध कर दिए। एक K का मान माने थे, तो एक K की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन QR लिख सकते हैं, BC अपॉन QR। तो देखिए तीनों भुजा बराबर हो गए, मतलब तीनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। तो अब देखिए इसको हम लोग अच्छे से लिख देता हूँ, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। देखिए समीकरण 1 व 5 से। ठीक है, समीकरण 1 व 5 से देखिए समीकरण 1 क्या है, इससे पहले वाला लिखा था। ठीक है, यहाँ तक समीकरण 1 था, और समीकरण 5 से देखिए क्या दिया है यहाँ पर, AC का अनुपात PR के बराबर है, बराबर AB अनुपात PQ के बराबर है, बराबर K बराबर क्या निकल के आया, BC अनुपात QR, BC अनुपात QR। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज था ना ऐसा, ये B और ये C था। तो देखिए यहाँ पर तीनों भुजा देखिए, AC बराबर क्या है, PR के, और AB बराबर है PQ के। ठीक है, उसी प्रकार क्या है, BC बराबर QR के। ये हम लोग क्या किए हैं, साबित किए हैं। तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 व 5 से ये तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भुजा 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 समरूपता। क्या हो जाएगा, भुजा 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 क्या हो जाएगा, समरूपता, समरूपता। ठीक है, मतलब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, मतलब कोण B बराबर कोण Q। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार हमको सिस्टमेटिक लिखना है। तो उदाहरण नंबर 2 में यही है, हमको सबसे पहले समरूप त्रिभुज इसको सिद्ध करना है। जब समरूप त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो ये संगत कोण है, जो कोण B और कोण Q ये भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 3। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 में क्या है, उदाहरण नंबर 3 में है त्रिभुज ACB। क्या दिया है, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C है, जिसका कोण क्या रहेगा, C रहेगा। C क्या रहेगा, समकोण रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, समकोण। तो ये देखिए कोण C को मैंने समकोण बना दिया है ना, जिसमें AB बराबर दिया है 29 इकाई। AB बराबर क्या दिया है, 29 इकाई, और BC बराबर क्या दिया है, 21 इकाई, और कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ये बोला है। ठीक है, तो पहला क्या, किसका मान ज्ञात करना है हमको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो हमको दिया है कोण C समकोण। तो देखिए हमने त्रिभुज लिए हैं। ठीक है, ACB त्रिभुज लिए हैं जिसमें कोण C क्या है, देखिए समकोण है, और यहाँ पे दिया है AB बराबर क्या दिया है, AB बराबर दिया है 29 इकाई। ठीक है, तो AB बराबर क्या दिया है, 29 इकाई। ठीक है, ये हो गया AB बराबर 29 इकाई, है ना। और BC बराबर क्या दिया है, BC बराबर देखिए क्या दिया है, 21 इकाई। तो BC कहाँ है हमारे पास, यहाँ है BC। तो इसका मान क्या दिया है, 21 इकाई। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कोण ABC बराबर थीटा दिया है, तो कोण ABC
तो बी के सापेक्ष बात हो रही है यहाँ पर, तो ये थीटा लेंगे। ठीक है, क्या दिया है, थीटा है, तो थीटा। अब देखिए हमको मान ज्ञात करने हैं पहला और दूसरा। ठीक है, तो चलिए इसमें इस त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम, कर्ण कहते हैं, और बचा हुआ आधार हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दो भुजा का मान यहाँ पे दिया है 1 और 2, तो हमको तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, जहाँ भी समकोण त्रिभुज हमको दिख गया वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हमको तीसरी वाली भुजा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हमको पता होना चाहिए, ये होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए इसमें लगा देते हैं कर्ण। कर्ण बराबर क्या दिया है यहाँ पर, AB, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर लंब बराबर क्या दिया है, AC दिया है, तो ये क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस आधार बराबर क्या दिया है, देखिए BC दिया है, तो आधार बराबर हो गया BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हम कैसे लिखे, इस त्रिभुज को देखकर। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, तो देखिए AB बराबर दिया है ना मान हमको 29 दिया है, तो AB की जगह हम क्या लिख देंगे, हम 29 का स्क्वायर बराबर AC का मान हमको नहीं दिया है, AC का मान निकालना है। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AC का स्क्वायर को जैसे का वैसा लिख देंगे प्लस BC का स्क्वायर बराबर दिया है, देखिए 21 का होल स्क्वायर, ये। ठीक है, अब देखिए इसको चलिए हल करते हैं। 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 29 का स्क्वायर होता है 841। कितना होता है 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है, बराबर AC के जगह में जैसा का वैसा लिख देंगे क्योंकि इसी का मान हमको निकालना है, प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, अब देखिए 841 AC का मान निकालना है, इसको हम पक्षांतर कर सकते हैं, प्लस में है, जब इस तरफ पक्षांतर होके आएगा तो क्या में आ जाएगा, माइनस में। 441 बराबर AC का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको पलट देते हैं, इसको इस साइड ला लेते हैं हम क्योंकि इसका मान निकालना है। बराबर जब 841 में 441 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब 841 में हम 441 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 400 बचेगा। बचेगा ना भाई 400, तो ये 400 लिख दिए हैं। अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर को उस साइड हम पक्षांतर करेंगे तो क्या लग जाता है, रूट में लग जाता है। ठीक है, तो ये 400 हो गया। ठीक है, जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस में हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस में नहीं लिखेंगे, हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये लंबाई है, तो लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होता। अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, ये किसका होता है वर्गमूल, ठीक है, ये होता है 20 का। ठीक है, ये 20 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना निकल के आया हमारे पास में, 20। और ये AC क्या है हमारे पास में, AC है हमारे पास में लंब है। ठीक है, तो लंब का मान क्या निकल के आया हमारे पास में, 20 निकल के आया। ठीक है, लंब क्या निकल के आया हमारे पास में, 20 निकल के आया। ठीक है, अब देखिए लंब का मान हमारे पास में निकल के आ गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, लंब का मान निकल के आया 20। अब तीनों भुजा का मान हमको मिल गया ना भाई, तीनों भुजा का मान। देखिए लंब का मान मिल गया, कर्ण का मान मिल गया और आधार का भी मान मिल गया, तो हम लोग आसानी से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालने के लिए हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे ट्रिक पे।
कहाँ जाएंगे, ट्रिक पे। ट्रिक क्या होता है हमारे पास, लाल बटे का। ठीक है, ये ट्रिक होता है ना भाई, लाल बटे का। अब हमको क्या क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है और साइन थीटा निकालना है। इन दोनों का मान निकाल लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर रख देंगे तो आसानी से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा का निकाल लेते हैं पहले। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए पहले ऐसे जाते हैं साइन थीटा के लिए। साइन का होता है कॉस और टेन, फिर उल्टा होता है। ठीक है, कॉट सेक कॉसेक, ये पहले मैं बता चुका हूँ। तो साइन का निकालेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, और लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है देखिए यहाँ पर, लंब है हमारे पास में 20, लंब है 20 और कर्ण है 29। तो ये 29 निकल गया है, 20 बटे 29। इसी प्रकार आप कॉस थीटा का निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का क्या होता है, साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है, सीक्वेंस में मैंने बताया था। तो कॉस के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, दूसरा वाला, आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या है देखिए यहाँ पर 21 है, तो 21 लिख दिए। और कर्ण का मान क्या है देखिए 29 है। तो कॉस थीटा का मान क्या निकल के आया, 21 बटे 29। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है अब। ठीक है, जितना काम था हम लोग प्रयोग कर लिए, यूज़ कर लिए। अब देखिए, अब हमको पहले निकालना है। ठीक है, पहला वाला निकालते हैं हम। पहला क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दिया है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलिए इसका मान निकालते हैं हम। तो देखिए कॉस थीटा का मान क्या है, 21 बटे 29। तो 21 बटे 29 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस साइन थीटा का मान क्या दिया है देखिए 20 बटे 29। तो यहाँ पर लिख देना है हमको 20 बटे 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको ज्ञात करते हैं हम। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। ठीक है, प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। ठीक है, तो देखिए यहीं पे आगे हल कर रहा हूँ मैं। इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 841। एलसीएम क्या आएगा, 841 आएगा। एलसीएम लेते आता है ना, एलसीएम लेंगे जब 841 और 841 का, तो 841 एलसीएम आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम भाग देते हैं। 841 में जब 841 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 1। और जो 1 आया उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देते हैं। जब 441 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 441 ही आएगा। और माइन कौन सा चिन्ह है यहाँ पर, प्लस का चिन्ह है। जैसे यहाँ पर किए वैसे यहाँ पर करना है। 841 में 841 का भाग देना है। जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का गुणा हम ऊपर वाले के साथ में कर देंगे 400 के साथ में, ये। ठीक है भाई, अब देखिए तो क्या निकल के आया यहाँ पर देखिए, 441 और 441 को जब 441 और 400 को जब जोड़ेंगे तो कितना बन क्या जाएगा हमारे पास में, 841 बटे क्या चल रहा है 841। तो इतना निकल के आया। तो 841 को भाग दे देंगे 841 में। 841 से कम 41, 841 से कम 41, 1 बटे 1 बराबर 1। ठीक है, हमारा पहला उत्तर क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। ठीक है, ये हमारा पहला उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या दिया है यहाँ पर देखिए, दूसरा दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दिया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान क्या दिया है, यहाँ पर निकाले थे 21 बटे 29, 21 बटे 29। ठीक है, 21 बटे 29 है। अब देखिए इसका स्क्वायर है, माइनस साइन थीटा का मान क्या दिया है 20 बटे 29। तो ये हो गया 20 बटे 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको निकालते हैं। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है। 21 गुणा 21 करेंगे तो 441 आएगा। 29 का 841, माइनस का माइनस, 20 का क्या होता है 2 दूनी 4, 400। ठीक है, और 29 का 841। ठीक है, बराबर इसी के आगे हल कर रहा हूँ। 841 और 841 इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 841, क्या आएगा 841। अब वही 841 में 841 का भाग देंगे तो 1 निकल के आएगा, मतलब 441।
41 माइनस, फिर भाग देंगे 841 में 841 का, तो एक निकल के एक आया, उसको ऊपर वर्ग साथ में गुणा 400 के साथ में, तो क्या बनेगा 400 एकम 400। ठीक है, अब देखिए यहीं आगे लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा तो 841 हो जाएगा। ठीक है, और 441 में जब हम 400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 441 में जब हम 400 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 41। तो इसका उत्तर क्या निकल गया है दूसरा वाला का, 41/841। ठीक है, ये हमारा दूसरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उदाहरण नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब करते हैं, चलिए उदाहरण नंबर 4। अब देखिए उदाहरण नंबर 4, चलिए उदाहरण नंबर 4 को करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी क्या बनाया है, समकोण। ठीक है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a कितना होता है, 1 के बराबर होता है। हमको सत्यापित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर tan a बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। क्या दिया है, tan a बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। तो हमको क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, तो देखिए सत्यापित क्या करना है, 2 sin a cos a इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए इसमें देखिए कोण बी को क्या दिया है, समकोण। तो देखिए इस त्रिभुज में मैंने कोण बी को क्या बनाया है, समकोण। समकोण ही बनाना है, पहले इनको ध्यान से बनाना है। चित्र डायग्राम अच्छा से बन गया तो क्वेश्चन अपने आप में सॉल्व हो जाएगा। देखना, कोण बी समकोण बनाए हैं, और कौन से कोण के सापेक्ष में बात हो रही है, कोण ए। ठीक है, यहाँ देखिए ए दिया है, tan a, मतलब ए कोण के सापेक्ष में बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले कौन कौन से भुजा लंब कर्ण आधार है ये देखते हैं। तो देखिए कोण ए, जिस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, और बचा हुआ आधार। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमको आना चाहिए कि कौन कौन सा लंब कर्ण आधार होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है tan a बराबर 1 दिया है। तो tan a बराबर दिया है 1, tan a बराबर क्या दिया है, 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1/1, लिख सकते हैं ना। 1/1 मतलब 1 ही होता है, तो tan a को हम 1/1 लिख दिए। ठीक है, तो tan a बराबर क्या होता है, फार्मूला में हम लोग देखे थे। देखिए यहाँ पर लाल बटे क। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन कॉस टेन, तीसरा वाला ऐसे चलेंगे, साइन कॉस टेन लंब बटे आधार, तीसरा वाला देखिए लंब बटे आधार। तो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पर कौन कौन से फार्मूला की जरूरत पड़ेगी हमको, साइन का पड़ेगा, कॉस का पड़ेगा और टेन का पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन का निकालना पड़ेगा, कॉस का निकालना पड़ेगा। ठीक है, और टेन का तो हम लोग ये लिख लिए। तो क्या दिया है यहाँ पर, लंब अनुपात आधार। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लंब अनुपात आधार। ठीक है, तो क्या दिया है, 1:1। और जब भी अनुपात हटाते हैं तो क्या लिखते हैं हम, k लिख सकते हैं। ठीक है, kx लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लंब बराबर क्या हो जाएगा 1k, और आधार बराबर क्या लिख सकते हैं, 1k। ठीक है, लंब बराबर क्या दिया है, 1k दिया है, और आधार बराबर भी 1k दिया है। यहाँ पर k इसलिए लिखे हैं क्योंकि अनुपात हटाए हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो लंब बराबर 1k निकल के आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1k, और आधार बराबर भी क्या निकल के आया है 1k। तो तीसरी भुजा का मान हमको नहीं पता, तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण बराबर क्या दिया है, AC दिया है। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, लंब बराबर दिया है BC का स्क्वायर, प्लस आधार बराबर दिया है AB। तो ये लिख दिए AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AC का स्क्वायर, ये तो हमको निकालना है,
ये निकालना है हमको, ठीक है। और BC बराबर क्या दिया है देखिए 1K का स्क्वायर प्लस AB बराबर भी दिया है 1K, तो मान रख देते हैं 1K का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 1K और 1K जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक और एक को जब जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा ना, और क्या दिया है K स्क्वायर है, सेम जात वाले हैं, ठीक है, इसलिए हम जोड़ सकते हैं 2K स्क्वायर। अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्ग को जब उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट 2K स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, जब इसको लिखेंगे तो √2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये रूट और रूट कट जाएगा, ठीक है। K ओनली K बचेगा, स्क्वायर एक रूट के साथ में कट जाएगा, दोनों के ऊपर में लगेगा ना रूट, इसके ऊपर भी लगेगा इसके ऊपर भी, तो इसके ऊपर तो नहीं कटेगा, तो √रूट लगा दिए, और K का ऊपर स्क्वायर है तो इससे रूट कट जाएगा, तो √2K ये बचेगा, ठीक है। तो इसी बराबर क्या निकल के आया हमारे पास में, कर्ण बराबर क्या निकल के आया है, कर्ण बराबर निकल के आया है √2K, ठीक है। अब तीनों भुजा का मान हमको मिल गया, तो अब क्या करेंगे हमको ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या निकालेंगे साइन A और कॉस A निकाल लेते हैं, ठीक है। निकाल लेते हैं, चलिए साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाला लंब बटे कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण ये बहुत काम का है, ठीक है, इसको याद कर लेना। लंब बटे कर्ण दिया है, तो लंब बराबर क्या दिया है 1K, और कर्ण बराबर क्या है √2K, तो K से K कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/√2, ठीक है। अब निकालेंगे हम कॉस A भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ने वाला है हमको। तो कॉस A बराबर क्या होता है, साइन और कॉस आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार क्या दिया है यहाँ पर देखिए 1K, तो ये 1K हो गया, और कर्ण क्या दिया है √2K, तो K से K कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√2, ठीक है। अब देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, सत्यापित क्या करना है, 2 sin A cos A इक्वल टू 1 होता है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, हमको 1 लाना है, सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है 2 sin A cos A, ठीक है। तो देखिए 2 गुणा sin A का मान क्या दिया है 1/√2 गुणा cos A का क्या दिया है 1/√2, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, देखिए 2 का गुणा 2, ठीक है। तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे में क्या हो जाएगा √2 गुणा √2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, देखिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, तो इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 2/2, मतलब 2 एकम 2 और 2 एकम 2, बचेगा क्या 1, तो ये सिद्ध हो गया, देखिए, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारा आ गया। तो इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन को बनाना है, उदाहरण नंबर 4 को, ठीक है। अब करते हैं, चलिए उदाहरण नंबर 5, लास्ट 8.1 का जो उदाहरण है उसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 8.1 के जितने भी उदाहरण दिए उसके लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के सवाल करेंगे, प्रश्नावली 8.1 की इसके आगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 5 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है समकोण है, तो यहाँ पर देखिए कोण P को हम लोग क्या बनाए हैं समकोण बनाए हैं 90 डिग्री, ठीक है। OP बराबर क्या दिया है, OP बराबर दिया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाए हैं क्वेश्चन को देखते हुए, और उसके बाद में चलिए यहाँ पर लंब कर्ण आधार कौन कौन सा होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पर कोण Q के सापेक्ष में बात हो रही, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, इसमें ये लंब हो जाएगा। ये गलत नहीं करना है, गलत कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होता है कर्ण होता है, ये होता है कर्ण, और बचा हुआ ये आधार हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें लंब इस साइड आ गया, हमको जिस कोण के सापेक्ष में बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा लंब और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, इतना याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए
और क्या दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया है, ठीक है। ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू क्या दिया है, 1। यहाँ से हम चलिए ओ क्यू का मान निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये किया था 1 प्लस पी क्यू, इसको समीकरण 1 दे देते हैं क्योंकि ये बाद में हमको काम आएगा, ठीक है। तो ओ क्यू का मान क्या निकल के आए, अभी फ़िलहाल निकाल लिए हम 1 प्लस पी क्यू। तो त्रिभुज इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कुछ ना कुछ मान तो निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाते हैं यहाँ। त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है, आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या दिया है यहाँ पर, कर्ण है ओ क्यू, तो हो गया ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है, देखिए पर लंब है ओ पी, तो ये हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है, देखिए आधार ये है पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या दिया है, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर दिया है यहाँ पर हमको 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ओ पी का मान दिया है यहाँ पर, ओ क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर नहीं दिया है, ओ क्यू का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो देखिए ओ क्यू का स्क्वायर जैसा का वैसा हम लोग लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, बराबर ओ पी का दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू, ठीक है, नहीं ओ क्यू का दिया है, देखिए यहाँ पर निकाल लिए हम लोग ओ क्यू, यहाँ पर गलत किया हूँ थोड़ा, ये देखिए ओ क्यू का हम निकाल चुके हैं, क्या निकालें 1 प्लस पी क्यू, अभी इसको रखेंगे, ठीक है, बराबर ओ पी का क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान नहीं है हमारे पास में, तो पी क्यू का जैसा का वैसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो इसी प्रकार से हम विस्तारित रूप लिखेंगे, तो ए क्या हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2a और b क्या है यहाँ पर पी क्यू, बराबर साथ ही क्या हो जाएगा 49 प्लस पी क्यू, ये हो जाएगा। इसको लिखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, विस्तारित रूप में लिखे हैं, जब विस्तारित रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बराबर के उस साइड भी पी क्यू स्क्वायर है और इस साइड भी पी क्यू स्क्वायर है, तो दोनों कट जाएंगे, कट जाता है, ठीक है। अब देखिए एक हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस एक कितना हो जाएगा 2 पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पी क्यू हो जाएगा बराबर 49, ठीक है। अब देखिए 2 पी क्यू बराबर 49, इसको उस साइड पक्षांतर करेंगे एक को तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको ये 2 पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 को पक्षांतर करेंगे, गुणा में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2, 2 एकम 2 और 2 24 बार कटेगा, ठीक है, 48। तो पी क्यू का मान क्या निकल के आया हमारे पास में, पी क्यू बराबर निकल के आया 48। तो देखते हैं चलिए पी क्यू कहाँ है, यहाँ पर ये है पी क्यू आधार है, ठीक है। कितना निकल के आया 48 नहीं 24, ठीक है 24, ये निकल गया 24, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से हम ओ क्यू का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। देखिए ओ क्यू बराबर है 1 प्लस पी क्यू है, तो पी क्यू की जगह में ये मान रख देंगे 24 का, तो ओ क्यू का मान निकल जाएगा हमारे पास में 25, ठीक है। कितना निकल के आया 25, ये निकल के आया 25 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए
तीनों का मान निकल गया, तीनों भुजा का, आधार, कर्ण और लंब का। तो हमको क्या निकालना है, साइन क्यू निकालना है और कॉस क्यू निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो देखिए साइन क्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक की तरफ जाएंगे, लाल बटे काका की ओर। लाल बटे काका, यहीं से हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन क्यू का। तो देखिए साइन क्यू बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ऐसे चलना है हमको, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए लंब क्या है यहाँ पर, लंब है हमारे पास में ओ पी, मतलब कितना मान दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 दिया है, और कर्ण का मान क्या दिया है, कर्ण का मान दिया है 25। तो ये 25 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो हमारा पहला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर, पहला उत्तर मिल गया हमको। अब देखिए कॉस क्यू, कॉस क्यू बराबर क्या होता है, दूसरा वाला, आधार बटे कर्ण, आधार बटे होता है कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान क्या दिया है यहाँ पर, देखिए आधार का मान है 24, तो भैया 24 बटे कर्ण का मान क्या दिया है, 25। ये हो गया 25, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये हमारा दूसरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उदाहरण नंबर 5 को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रश्नावली 8.1 के, ठीक है, त्रिकोणमिति परिचय के सारे क्वेश्चन को कर लिया। अब इसके आगे हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल में पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।